हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। यहाँ आज मैं रीडिंग आपको देने वाली हूँ। इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं कि आपके एक सेकेंड एक्चुअली आज मैं काफ़ी एक ही दिन में मैं काफ़ी वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से गैप हो गया था। मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो नाउ हमारा पॉइंट है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपके बारे में किसी पंडित को दिखवाता है या आपके बारे में टैरो कार्ड रीडर से पूछता है या आपके बारे में किसी किसी से भी किसी ऐसे इंसान से पूछता है जो बोलते हैं एस्ट्रोलॉगर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरह तो वो क्या बोलेंगे आपके बारे में? इट्स अ ब्यूटीफुल ना। मुझे लगा ये टॉपिक कवर करना चाहिए बिकॉज मैरिज के रिगार्डिंग भी लोग कांटेक्ट करते हैं या फ्रेंड सर्कल में भी लोग, ऐसा होता है कई बार पूछ लेते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए कैसा है, फ्रेंड सर्कल या कोई चीज़ ऐसी होती है। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था काफ़ी समय से, तो मुझे लगा ये टॉपिक डेफिनेटली मुझे कवर करना चाहिए क्योंकि इन अ पर्सनल रीडिंग्स में लॉट्स ऑफ पर्सन मुझे पूछते थे कि अगर वो हमारे बारे में किसी से पूछवाएंगे तो कोई उनको क्या बोलेगा। तो मैंने कहा इसको क्यों ना यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस में डाला जाए। यहाँ शो हो रही है 2 इमेजेस, कनेक्ट कीजिए खुद को और जो इमेज करे अट्रैक्ट उसके संग जाइए एंड लेट्स सी कौन सी क्या आपके बारे में पंडित, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं, देखेंगे हम लोग। आई होप यू select your video pile. Okay, so बेस्ट ऑफ लक। तो जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट की थी उनके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। पहली बात तो जो इंसान जाएगा उसके माइंड की थिंकिंग देख लेते हैं, किस माइंड से वो जाएगा। उसके पास काफ़ी चॉइसें होंगी, इस माइंड से वो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये देखिए, चाहे ये आपकी फ्रेंडशिप रिगार्डिंग हो, जब किसी के बारे में कोई और पूछवाता है तो डेफिनेटली कुछ स्पेशल बॉन्डिंग किसी के साथ फील हो रही होती है, कुछ कनेक्टिविटी, कुछ सोल कनेक्टिविटी फील हो रही होती है, जहाँ पर इंसान चाह कर भी उस चीज़ से अलग नहीं कर पाता खुद को। तो वो इंसान जब जाएगा तो उसके पास लॉट्स ऑफ चॉइस ऑप्शन होंगे। 7 ऑफ कप बताते हैं, दैट्स अ रीज़न वो जाएगा कि मैं इसी को सिलेक्ट करूँ या और भी चॉइस है मेरे पास बहुत अच्छी। तो वो लड़का हो या लड़की, वो इसी माइंड से जाएगा कि मेरे पास बहुत सारी चॉइस हैं तो मैं इसी को सिलेक्ट क्यों करूं, ये क्रॉस चेक करने के लिए वो इंसान जाएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब प्लस पॉइंट देखिएगा इसमें, इतनी चॉइस हो के भी आप भारी हो, ये उस इंसान की बुद्धि में नहीं चढ़ेगा। चाहे आप गर्ल्स हो जो मेरे व्यूअर हैं, चाहे आप बॉयज़ हो वो मेरे व्यूअर हैं, बट उस इंसान की आप ये देखिए, वो भले ही कुछ भी सोच के जाएगा पर वो ये भूल जाएगा कि वो सातों के लिए तो पंडित या कुंडली पे नहीं जा रहा ना। तो यानी जिसके लिए जा रहे हो ऑलरेडी स्पेशल कनेक्टिविटी, बट फिर भी लोग जाने की ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। वेल आगे देखते हैं ओवरऑल वो क्या कहेंगे। वो बोलेंगे कि सेल्फ मेड है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड है और कैपेबल है चीज़ों को संभालने के लिए, बेहतरीन लाइफ जीने के लिए। और मतलब ओवरऑल पर्सन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, आपके अकॉर्डिंग वो पंडित जी या टैरो कार्ड रीडर उनको बोलेंगे इट्स अ सेल्फ मेड पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, अप डाउन को डील करने वाला पर्सन, बहुत देखो एक किंग फिगर, फाइनेंशियली भी चीज़ों को बैलेंस करने वाला, अच्छे वे में कनेक्ट करने वाला, इस तरह की ओपिनियन ओवरऑल वो उसको देंगे। पर सम होता नहीं है कि पंडित कुछ बताते हैं तो संग में 20-25 हज़ार की पूजा बोल देते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी वो बोलेंगे। यहाँ ये नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी बता रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तो अर्निंग कहीं से होनी चाहिए ना। सॉरी ऑन माई प्लेटफॉर्म, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रही हूँ, वो अपनी जगह सही है पंडित जी, ठीक है, क्योंकि वो कुंडली के अकॉर्डिंग बोलेंगे और वो उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो मैं तो टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ प्योरली, तो यहाँ मैं टैरो कार्ड की रीडिंग अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। थोड़ी सी लिटिल बिट नेगेटिव पॉइंट्स भी वो आपके रिगार्डिंग बोल सकते हैं। ओके, मैं कुंडली की भी बहुत इज्जत करती हूँ, ओके, और मैं पंडितों की भी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो ओवरऑल ये बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं पंडित जी और क्या बोलेंगे या टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉगर और क्या बोलेंगे।
अब हम बात करते हैं वो आपकी पर्सनल नेचर के बारे में क्या बोलेंगे। एक ऐसा इंसान जो थम नहीं सकता, जो लगातार ग्रोथ लेगा, आज जहां पर है उससे और ऊपर जाएगा। ये इंसान ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि देखिए सब कुछ है, एक है ना, सब कुछ है, घोड़ा भी है, पैदल नहीं है ये इंसान, एक ड्रेसअप प्रॉपर लिया हुआ है, ग्रोथ भी आ रही है इसके पास, और फिर भी ये घोड़े को लेके आगे बढ़ रहा है। क्यों? मतलब एक ठहरा हुआ पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? इट्स अ गुड पर्सन। इस पर्सन के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो ये ग्रोथ करने वाला इंसान है, ये वजूद बनाने वाला इंसान है, ये ऑलवेज लाइफ में आगे ही बढ़ेगा। ये अगर एक कदम पीछे लेगा तो ये 4 कदम आगे जाएगा। ये इस तरह का पर्सन। इट्स ब्यूटीफुल। फर्स्ट पॉइंट, मेरे व्यूअर बड़े डिफरेंट यूनिक पर्सनैलिटी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के। हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, ऐसा वो बोलेंगे। जो एस्ट्रोलॉगर होंगे, जो पंडित होंगे, जो टैरो कार्ड रीडर होंगे, वो ये बोलेंगे ये जो पर्सन है ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये फालतू की चीज़ें नहीं करता है। ये अगर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है या आपकी वैल्यू कम करता है या किसी भी रीजन से आप नेगेटिव हुए हैं, जिस वजह से लॉट्स ऑफ चॉइस होने के बाद भी आप इस पर्सन के रिगार्डिंग आए हैं मुझसे रीडिंग करवाने, तो पंडित जी ये बोलेंगे कि पंडित जी उन्हें खुद बता देंगे या टैरो कार्ड्स रीडर से खुद बता देगा कि तुम 10 चॉइस होके भी इस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, यानी ऑलरेडी सोल कनेक्टिविटी है, सोलमेट कनेक्टिविटी है, कि आपकी सोल खिंचती है। क्योंकि कहीं पर वो इंसान, वो इमेज, वो नाम, वो पिक आपको सुकून देती है, वो आपको कनेक्ट करती है। दैट्स अ रीज़न। और डिटेल आप जानना चाहते हो तो वो ये बोलेंगे कि यू आर राइट, ये आपको कोई चीट नहीं कर रहा है, पर ये जो इंसान अगर आपको टाइम नहीं भी देता है तो ये पेंटिकल पे वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है और मजबूत धरातल पर ही ज़िंदगी चलती है। तो ये टाइम पास मोड में ना रहता है, ना टाइम पास वाले मोड के लोगों को पसंद करता है। ये चीज़ टैरो कार्ड रीडर पंडित जी बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो व्यक्तित्व की बात उन्होंने कह दी, ठीक है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देख लें पंडित जी क्या बोलेंगे, डेविल एनर्जी आई है, तो इट्स अ नॉर्मल बोलूँगी, बिकॉज इट्स अ नेचुरल। नेचुरल मीन्स देखिए लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत सब डाउन सबका चलता है। इट्स अ नॉर्मल वे में, नॉट अ बिग इश्यूज वाली चीज़, तो नॉर्मल वे में बोलेंगे। क्योंकि डेविल एनर्जी रिप्रेजेंट टू समवन, जिस पर्सन के बारे में, मतलब जैसे आपके बारे में कोई और गया किसी पंडित के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, एस्ट्रोलॉगर के पास, तो आपने ये सवाल, मतलब उन्होंने ये सवाल किया आपके बारे में, मेरे व्यूअर के बारे में उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो पर्सन है क्या ये किसी और से भी कनेक्ट है, इनकी क्या मैटर है। तो वो ये बोल सकते हैं कि मे बी कनेक्ट लिटिल बिट हो सकता है, 100/1% नहीं हो, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास राउंड में आया है, ठीक है। 100/1% कनेक्शन नहीं है इसका अदर वन, बट हाँ क्योंकि आपने भी कंफर्म नहीं किया, दैट्स अ रीज़न। डेफिनेटली हर इंसान अपनी लाइफ में सेटल होना चाहेगा, तो डेफिनेटली वो भी सर्चिंग मोड में है। ये रीडिंग लव रीडिंग होती जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है तभी कोई किसी के बारे में कुंडली या टैरो कार्ड्स खुलवाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लें आपके संग, मतलब अगर वो ये बात करेंगे कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आता है तो मेरे लिए ये इंसान कैसा है। ब्यूटीफुल कार्ड, ही इज़ अ वेरी लकी पर्सन फॉर यू, और ये देगा आपको अबंडेंस। अगर आप बॉयज़ हैं और आप जिसके बारे में देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो लड़की आपकी लाइफ में आके हाई लेवल अबंडेंस देने वाली है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने वाली है। आज जो भी कंडीशन हो, बट इन अ फ्यूचर ब्यूटीफुल, ऐसा फ्यूचर बनने वाला है जो शायद किसी और के संग आपका ना बन पाए। एक लेडी जो पैसों को बहुत प्यार से पैम्पर करी हुई है आपकी ज़िंदगी। ये पैसों को पैसों की तरह मत देखिएगा, ये पैम्परिंग इज़ द लाइफ, ओके। क्योंकि हमने ये कार्ड इसलिए निकाला है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा, तो आपकी ज़िंदगी में पैम्परिंग लाएगा, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन फ्लावर्स लाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ फ्लावर लाएगा, वो आपकी ज़िंदगी में सेटलमेंट लाएगा, वो आपकी ज़िंदगी को पैम्पर करेगा, वेल सेटल करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो पैसों की अबंडेंस देता है। और अगर आप गर्ल्स हैं और बॉयज़ के लिए देख रहे हैं तो बॉयज़ आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, वो आपको वेल सेटलनेस देगा।
वो पर्सन, वो बॉयज़ आपकी लाइफ में वेल सेटलनेस देगा, वो बॉयज़ आपकी लाइफ में छोटे छोटे बहुत सारे सेलिब्रेशन लाएगा। आज चाहे वो इंसान वेल सेटल नहीं हो, बट इन फ्यूचर वो आपको एक क्यून की तरह रखेगा। जिस तरह से ये क्यून पेंटिकल संभाली है, इस तरह से वो आपको रखेगा, पैम्पर करके रखेगा। आप उसके घर को संभालेंगे, आप बहुत वेल सेटल होंगे, आपको अथॉरिटी पोजीशन देगा। जैसे ये लेडी एक चेयर पर बैठी हुई है, तो समझिए आपको पैम्पर करके बहुत क्यून की तरह वो इंसान रखेगा। बिकॉज क्यून ऑफ पेंटिकल कार्ड्स हमको रिसीव हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। ये प्योर टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं है, क्योंकि इसमें हम आगे पंडित जी के ओपिनियन देख रहे हैं और टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉगर की भी ओपिनियन देख रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत कि जो वो बोलेंगे तो वो इस तरह से बोलेंगे कि आप उनके लिए इस तरह से हैं। क्या हम एक कार्ड ये निकालते हैं कि क्या मुझे इससे बेटर भी मिल जाएगा? ये सवाल होता है ना लोगों का, मेरे पास और भी चॉइस है, तो ये वन बेटर या अदर वन बेटर, तो वो क्या बोलते हैं? लेट्स से ये वन बेटर या अदर वन। डिपेंड ऑन सर्कमटेंसेस। वो कुछ श्योर नहीं बोलेंगे, ओके? वो ये बोलेंगे चॉइस लीजिए, समझिए, क्योंकि बेटर से बेटर इंसान खोजने निकले तो बहुत कुछ मिलता है। पर बात ये है कि एक सेटलमेंट सिक्योरिटी जरूरी नहीं है मिले, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर सलाहकारों का कार्ड आया है, सलाहकार तो बहुत मिलते हैं। तो हम एक और कार्ड लेते हैं, क्लियर कट करते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर चलो हम ये कार्ड निकालते हैं कि उनसे मिलने के बाद वो इंसान या वो लड़की या वो लड़का क्या थिंकिंग रखेगा आपके पास ओवरऑल। क्योंकि हमें जो कार्ड दिखे हैं बहुत अच्छे कार्ड से, कहीं कोई गलत कार्ड नहीं है। अच्छा हाँ, ये कार्ड देखते हैं ना कि पंडित जी क्या बताएंगे सामने वाले के मन में क्या फीलिंग है, मतलब मेरे व्यूअर के मन में क्या फीलिंग है उस पर्सन के लिए, जो पर्सन गया है टैरो कार्ड या रीडिंग खुलवाने। चलिए देखते हैं एक कार्ड्स क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के मन में उस पर्सन के लिए, पंडित जी क्या बताते हैं। ओहो पंडित जी बोलेंगे वो आपको ऐसा पर्सन समझती है या समझते हैं जो उसको लाइफ में कंप्लीट सेटलमेंट दे सकता है, इन अ पर्सनल लाइफ, इन अ लव लाइफ, इन अ प्रोफेशनल लाइफ। इज अ सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग, लॉयल लाइफ पार्टनर। चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो, सामने वाला चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, बट उसकी थिंकिंग ये है कि यू आर अ टॉप पर्सन इन, उसके माइंड में आप टॉप लेवल पर्सन हो। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, आपके कांटेक्ट में नहीं है या जो भी रीज़न है, बट आप उसके माइंड में टॉप लेवल पर्सन हो, फर्स्ट चॉइस हो, जो आगे बढ़कर उससे चाहेंगे बात करना या कांटेक्ट करना या रिगार्डिंग टू मैरिज कांटेक्ट करना, और डेफिनेटली उसकी फर्स्ट चॉइस आपको। गजब, तो बात ही क्यों नहीं कर लेते हो मेरे व्यूअर? अगर ये थिंकिंग है आपकी तो ईगो किस लिए रखना? फाइनेंशियल जगलिंग की वजह से ये मैंने कुछ बिना बोले निकाल लिया, मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने कार्ड निकाल लिया, तो इसमें ये आया कि फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी है। देखिए फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी प्रेजेंट में है, दो जनों के अलग जब कनेक्ट होते हैं ना, तो ज़िंदगी में जो खूबसूरत चीज़ आती है ना, पहली बात तो एक सुकून आता है, बाकी सब चीज़ें तो आती रहती हैं। तो फाइनेंशियली अगर रीज़न है, क्योंकि ये आप ही से बात कर रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला और उस वक्त ये कार्ड निकला है जगलिंग, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, तो इस साइड में कर दीजिए, ये तो आता जाता बना रहता है। और सामने वाला पर्सन जब डिवाइन कनेक्टिविटी से आपकी ज़िंदगी में आया है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, जिसके लिए मतलब पंडित जी भी बोलेंगे और मैं अपने व्यूअर को बोल रही हूँ, उनको तो पंडित जी बोलेंगे ये ईश्वर की ब्लेस है जो आपको कनेक्टिविटी फील होती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। और आपको मैं बोल रही हूँ, अगर इफ़ यू आर नॉट कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो वो इंसान ईश्वर ब्लेसिंग है आपके लिए। जब भी अगर वो इंसान आए तो उसको एक मौका ज़रूर देना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? कोई भी सर्कमस्टेंसेस अपनी तरफ से नेगेटिव बिहेव मत करिएगा, अपनी तरफ से एक मौका ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने आगे से मना किया चीज़ों के लिए, ओके? ये ईश्वर ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये इमेज शो करती है ईश्वर कनेक्टिविटी को, एक वेल सेटलनेस को, ओके? सो यहाँ रीडिंग बहुत लंबी हो गई, मैं बंद कर रही हूँ। अब एक फाइनल कार्ड ले लेती हूँ, सिंगल कार्ड्स, ओके? सवाल कर लीजिए मन में, सिंगल कार्ड लूँगी बस। यस, कुछ भी जवाब मन में था उसका जवाब है यस, बट यस में लगा है क्वेश्चन मार्क। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अपनी तरफ से कोई नेगेटिव एक्टिविटी मत कीजिएगा, ठीक है? जो ये वीडियो देख रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर। रीडिंग यहाँ खत्म होती है आपकी।
आप पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिटेल्स स्क्रीन पे भी मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है पर फिर भी कनेक्ट करेगी ये, क्योंकि मेरा तजुर्बा है और मैं काफ़ी चीज़ें कनेक्ट करती हैं। दैट्स अ रीज़न मैं यूट्यूब पर डालती रहती हूँ वीडियोस। यहाँ पर हाँ, आप टैरो कार्ड, मेडिटेशन और रेकी, इन तीनों से रिगार्डिंग जो भी लेना चाहें तो मुझसे आप ले सकते हैं। वीडियो कॉल रीडिंग के थ्रू होगा और बाकी जनरल रीडिंग भी जाएगी आपके संग, बट हाँ पर्सनल लेंगे तो पर्टिकुलर आप ही के रिगार्डिंग होगी। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। और डेफिनेटली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन कर दीजिएगा। कई लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, वो ऑल बेल आइकन का ऑप्शंस यूट्यूब ने बढ़ा दिया है, तो वो कर लिया कीजिए। और यहाँ पर आपको कमेंट्स कर सकते हैं किस टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। इस कार्ड के संग वो ये बोलेंगे कि डेफिनेटली ये इंसान जो है क्या छोटी मोटी बातों को शायद इश्यूज बना देता है। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लॉट्स ऑफ हो सकती है, जिन्हें दूर करने के बारे में आप सोचते हो। इसी चीज़ का आप शायद लोड फील करते हैं, इस तरह का वो बोल सकते हैं सामने वाले पर्सन से। अब यहाँ पर ये कि वो इंसान जो सामने वाला पर्सन है, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं, वो उनके लिए वो इस तरह का एटीट्यूड क्यों रखते हैं और किस लिए, क्या सोच लेकर वो सामने वाले इंसान के बारे में सोच रखते हैं। जो गए हैं पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉगर के पास, तो हमारा कार्ड आता है 7 ऑफ कप का। 7 ऑफ कप ये बताता है कि मेरे व्यूअर जो हैं उनके पास लॉट्स ऑफ चॉइस नहीं है। वो चाहें तो उनके पास बहुत सारी चॉइस आ सकती है। दैट्स अ रीज़न वो थोड़े से फाइटिंग मोड में रहते हैं कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं चलूँगा इसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज मेरी बिला से रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे। ये बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, या कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग भी बाउंडिंग हो सकती है, नॉट ओनली लव रीडिंग्स। ओके, यहाँ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि लॉट्स ऑफ चॉइस का कार्ड्स वो बोलेगा सामने वाला एस्ट्रोलॉगर, तो डेफिनेटली सामने वाले के माइंड में नेगेटिव माइंड क्रिएट हो सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि पंडित जी या एस्ट्रोलॉगर से सामने वाला पूछेगा कि क्या मैं कुछ वैल्यू इस इंसान की ज़िंदगी में रखता भी हूँ कि नहीं, एज ए फ्रेंड भी सही, तो वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे बेस्ट हो आप उसके लिए, उसकी नज़र में आप एक स्ट्रेंथ देते हो उसको, जो उसको कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो आपसे कितना लड़ ले, भिड़ ले, कुछ कर ले, पर वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये चीज़ उसको कहीं नहीं मिलती, ये चीज़ उसको सुकून देती है। एक लेडी शेर को डील कर रही है, ये पावर वो फील करता है विथ यू। दैट्स अ रीज़न हजारों चॉइस होकर भी वो उसको अगर चॉइस दी जाए तो वो आपको वैल्यू देना कभी छोड़ नहीं सकता है, चाहे वो कितना लड़ ले, भिड़ ले, आपके संग कुछ भी कर ले, क्योंकि आप उसकी सोल को स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए वो पंडित जी से, एस्ट्रोलॉगर से ये अगर पूछते हैं कि ये जो पर्सन है, अगर ये लव मैरिज के रिगार्डिंग बात करते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात करते हैं, हम संग में आते हैं, तो आगे क्या आएगा? तो वो बोलेंगे उसे कि अबंडेंस आएगी। द सन कार्ड शो यू अबंडेंस इन योर लाइफ, इज बिग अबंडेंस, सनलाइट, नाम, यश, पैसा, शौहरत, एवरीथिंग कमिंग फास्टली वेरी सून। दोनों की अगर मैरिज भी करते हो तो दोनों की कुंडली जुड़कर, दोनों की किस्मत जुड़कर बहुत अच्छी अबंडेंस देगी एंड आप लोग सेटल हो जाएंगे। बिजनेस भी है, अगर संग में किसी फ्रेंड के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो ये चीज़ें आप दोनों का बेस्ट मैच होगा। रिगार्डिंग टू बिजनेस, अगर ये वो पूछते हैं पंडित जी से, एस्ट्रोलॉगर से, कि जो पर्सन है वो इतना मुझसे क्यों उलझता रहता है, तो रीज़न ऑफ पंडित जी बताएंगे सब मनी जगलिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, या बिजनेस पार्टनर के रिगार्डिंग सामने वाले को लगता है कि अगर कुछ अप्स डाउन में फेस करता हूँ इन बिजनेस तो मे बी तुम संभाल नहीं पाओगे। इस तरह की वजह से वो श्योर नहीं है आपको लेके, बट संग में आने पर डेफिनेटली अबंडेंस कम आएगी, कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पर चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मैं रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ, और इस रीडिंग को कंप्लीट करने के संग जल्दी से सोच लीजिए मन में कुछ सवाल। मैं दे रही हूँ आपको 2 कार्ड्स, क्विक एंजल्स कार्ड्स रीडिंग, बट ये रिगार्डिंग टू प्लीज़
पॉइंट्स के ही रखिएगा। जो हमारा पॉइंट है आज का, अगर किसी टैरो कार्ड रीडर या पंडित से कोई सामने वाला कुछ पूछता है तो जो पूछता है उससे रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो में वही चली आ रही है और एनर्जी पर ही टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर यू अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन, लिसनिंग योर इंट्यूशन। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, यू नो वेरी वेल क्या सही है आपके लिए ये चीज़, पहला सवाल। और सेकंड आंसर है आपका पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए, तो आपको माइंड को पीसफुल रखना है, ज़्यादा वरिड नहीं होना है, चीज़ें वक्त पर हो जाएंगी बहुत खूबसूरती के संग। और अगर हम बात करें एनर्जी की, तो आपकी एनर्जी आई है रिकन्सिडर, मतलब कोई भी चीज़ अगर थोड़ा अप्स डाउन हो भी गई है तो डोंट वेरी, चीज़ें मूवमेंट हो जाएंगी और सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ माफ़ करने की ज़रूरत है, ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सकें, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब के बाद आप ऑल बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन तभी आता है, अदरवाइज नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता है। बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है।